नमस्कार। डिजिटल चैनल सच पहाड़ के लिए मैं हूं सूरज मणि और आज हमारे साथ है दिल्ली भाजपा उत्तराखंड प्रकोष्ठ के संयोजक हरेंद्र डोलिया जी। दिल्ली एमसीडी चुनाव सर पे है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड बहुल लोगों को क्या प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके लिए हम पूरी भरसक कोशिश भी कर रहे हैं। जगह जगह पूरे दिल्ली में जिस तरह का प्रवास चल रहा है उससे उत्तराखंड समाज के बीच बहुत ही सकारात्मक माहौल है और भाजपा के पक्ष में बहुत बड़ा जनसैलाब उत्तराखंड समाज का दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आग्रह पर दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं आदित्य गुप्ता जी, उनका ऐसा कहना है कि इस बार उत्तराखंड का लोगों का जनप्रतिनिधित्व या हिस्सा कहीं तो बढ़ेगा। सर, मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली को मिनी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली में उत्तराखंड बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे बिहार के भाई लोग हैं, उनका जो त्योहार है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं दिवाली से भी ज्यादा बड़ा बन जाता है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का त्योहार इसलिए बड़ा नहीं बन पाता कि वो अलग अलग पार्टियों में छिटके पड़े हैं। बिल्कुल, ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने बोला कि अलग अलग पार्टियों में छटके हैं, मेरा मानना है कि उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और वो जानते हैं कि अच्छी तरीके से कौन सा पार्टी राष्ट्र हित में काम कर रही है, समाज हित में काम कर रही है। और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि दिल्ली में बहुत बड़े तादाद में लोग अपनी भागीदारी भाजपा के प्रति निभाने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज है कि जैसे आजकल चलन चल गया कि गली गली दारू का, तो क्या दिल्ली भाजपा इसका विरोध करती है? दिल्ली भाजपा इसका भरगत विरोध करता है, क्योंकि हम सब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ को देखता हूँ। उत्तराखंड प्रकोष्ठ मूलतः उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी सम्मान के लिए बना हुआ एक मंच है। और हम सब उत्तराखंड के लोग भली भांति से अच्छे तरीके से जानते हैं कि शराब का बहुतायत मात्रा में यूज करने से जिस प्रदेश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो उसमें उत्तराखंड एक बड़ा राज्य है। आप ये बताएं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि समाज हित में हो या राष्ट्र हित में हो या व्यक्तिगत हित में हो, कोई भी आदमी का दारू पी कर रीजन लेता है? नहीं। आज दिल्ली की सरकार चहुमुखी विकास कर रही है दारू का, और उसके आड़ में अपने भ्रष्टाचार का चहुमुखी विकास कर रही है। तो उसमें कहने का मेरा यह है कि आज दिल्ली सरकार ने दारू को इतना इम्पोर्टेंस दे रखा है कि एक वार्ड में लगभग 4 ठेके वो खोल रहे हैं, जिसमें से 5वां ठेका पिंक है। मतलब 5 ठेके एक उसमें खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो दारू लेने की जो उम्र थी 25 साल उसकी उम्र थी, उसको घटा के 21 कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद जो रात को 10 बजे ठेके बंद हो जाते थे, 9 बजे दिल्ली में कई ठेके ऐसे हैं, पुलिस वाले 9 बजे तक उसका प्रयास करते थे, तब जाके वो 10 बजे बंद होते थे। उसको इन्होंने सुबह 3 बजे तक का वो ठेका खोल दिया। जो दारू लेने की उम्र थी 25 से घटा के 21 कर दी। और जो भारत जो देश है, यहाँ नारियों की पूजा होती है। नारी को माता के समान संज्ञा दी गई है। माता को नारी को देवी के समान संज्ञा दी है। उस इतने दिव्य देश में, इतने भव्य जो नारी का इतना सम्मान करते हैं, उस देश में इन्होंने एक अलग से पिंक ठेका महिलाओं के लिए, जिसमें लगभग 30% की छूट। अगर आप उस बोतल को लेते हैं तो वो 100 रुपए की, अगर महिला उस बोतल को लेती है तो उससे मात्र 70 रुपए की है। 30% की इंस्टेंट छूट। ऐसे कई सारे लुभावने वायरे। इवन मैंने तो ये भी सुना कि अरविंद केजरीवाल जी एक वर्कशॉप लगाने वाले हैं, हर जगह जाके, हर वार्ड में जाके कि दारू का सेवन किस तरीके से कर। उत्तराखंड प्रकोष्ठ इस घृणित नीति का, इस घृणित षड्यंत्र का भरसक विरोध करता है। ये पहाड़ को बिल्कुल सूट नहीं करती और सब समाज को भी सूट नहीं करती। जी सर, एक अंतिम सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जैसे ईस्ट दिल्ली में अभी हम हैं विनोद नगर क्षेत्र में, और इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं पहाड़ वासियों का गढ़ माना जाता है। उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं वो बहुत मात्रा में इस क्षेत्र में, जैसे विनोद नगर हो गया, मंडावली हो गया, खिचड़ीपुर हो गया, आपका मयूर इलाका हो गया, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी मूल पहाड़ वासियों को, उत्तराखंड के लोगों को क्लब होके अपने किसी ऐसे भाई को चुनना चाहिए कि जो सचमुच हम लोगों के लिए काम करे? क्योंकि पार्टियां कहीं ना कहीं हमें अलग अलग दायरों में बिखरा रही। जी,
आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। वर्तमान समय में जो दिल्ली की रचना है उसमें भाजपा में लगभग 272 सीटें, तो उत्तराखंड प्रकोष्ठ की जहां तक बात है, आज दिल्ली में 272 में से एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर उत्तराखंड के लोग नहीं रहते, है ना। और लगभग 203 वार्ड हमने ऐसे चिन्हित कर रखे हैं जहां पर उत्तराखंड प्रकोष्ठ बहुतायत मात्रा में रहते हैं, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के लोग बहुतायत मात्रा में रहते हैं। अब जैसे आपने बोला कि जमुना पार्क के अलावा भी बहुत सारी जगह उत्तराखंड प्रकोष्ठ के लोग बहुतायत मात्रा में रहते हैं। और पिछली बार ये जमुना पार्क को इस दृष्टि से देखा गया है कि यहाँ पर निगम का चुनाव तो हमारे लोगों को तवज्जो मिली है। लगभग 4 टिकटें पिछली बार जमुना पार्क में अपने उत्तराखंड समाज को मिली है और 1 विधायक की टिकट मिली है और 2 जिलाध्यक्ष की टिकट हमको यहाँ पर मिले हैं। तो इस बार भी पार्टी से आग्रह है, पार्टी से नम्र निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड की टिकट ना सिर्फ हमें उसी रेशों में उससे ज्यादा करके मिले, 4 मिली तो इस बार 6 मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरी दिल्ली में जमुना पार्क का एक विशिष्ट आभा मंडल है जिसके आधार पर हमको 2 बार यहाँ जिलाध्यक्ष पहाड़ के मिले। साथ में पूरी दिल्ली में उत्तराखंड प्रकोष्ठ के माध्यम से लगभग 50 टिकटों की उत्तराखंड प्रकोष्ठ दावेदारी कर रहा है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका। और अभी हमारे साथ है हमारे फौजी भाई आदरणीय नरेंद्र कंडारे जी, जो कि एक संभावना बने हुए हैं चंदौली क्षेत्र में, और उम्मीद है कि उनको अब की बार टिकट मिलेगा। सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं और देश सेवा करके वो भी रिटायर हुए हैं और अब उनका ये मन है कि प्रवास में वो अपने लोगों की सेवा करें। तो फिर क्या भाव ले, क्या राजनीति में भाव ऐसा हमारा कुछ नहीं है, मगर जिस तरह से राजनीति में हमारे समाज को पीछे रखा जा रहा है, मेरा मानना है जैसे कि हमारे समाज के लोग हर जगह लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं, मगर उन्हें उसी तरह लाइन में लगाना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे आज बच्चों का एडमिशन की चल रहा है, आज हमारे समाज के लोग किसके पास जाएंगे और किसी के पास जाते हैं तो उन्हें पूछा नहीं जाता, और जब वोटिंग की और राजनीति की बात आती है तब उन्हें लेके साथ में चलो ये हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, तो ऐसा उनके साथ व्यवहार होता है। तो मेरा अपना भाव यही है कि मैं आज अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे 20 साल में अपने देश के लिए सेवा करी, मैं सोचता हूँ 5 साल अगर इस क्षेत्र में मुझे पार्टी देती है तो आज हमारे समाज का पार्टी के लिए अच्छा वजूद होगा और पार्टी के लिए अच्छा ही होगा। ये केवल दिल्ली एनसीआर के नहीं, मैं पूरे भारत के लिए कहता हूँ हमारा समाज अच्छा ही करेगा, क्योंकि जब एक समाज के कार्यकर्ता को पार्टी उतारेगी और वो कुछ अच्छा करके देगा तो समाज से अच्छी अपेक्षा पार्टी भी रखती है, तो वैसे हम भी रखते हैं। इस टाइम हमारे साथ है जेपी पडोला जी, जो पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा में दिल्ली में, और अलग अलग संस्थाओं के भी एक दायित्व उनके पास है और वरिष्ठ भाजपा के एक कार्यकर्ता है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड देश के लोगों का प्रतिनिधित्व किस मात्रा में होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग बिहार क्षेत्र के हमारे भाई लोग एमएलए हैं और नगर निगम में हैं, तो क्यों नहीं उत्तराखंड के लोगों को भी इसी तरीके से प्राथमिकता मिलनी चाहिए? प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है और सोचनीय भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम उत्तराखंड के लोग जो है दिल्ली में रहते हैं। इससे पहले भी अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे अगर किसी पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोचा है तो ये एकमात्र पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जो है यहाँ हमारे उत्तरांचल को जो है उत्तराखंड को जो है 2 विधायक मिले, एक बिष्ट जी मिले थे करावल नगर से और दूसरे मिले थे पवार से। पवार जी बेचारे हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ी उन्होंने कोशिश की। उन्हीं के पीरियड में मैं जो है उपाध्यक्ष उत्तरांचल प्रकोष्ठ का जो है दिल्ली प्रदेश का उसी टाइम जाते थे, सब प्रदेश में घूमते रहते थे, चलते रहते थे, नौकरी भी करते थे। डर भी रहता था कि नौकरी भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, घूम छुट के करते थे, पर उनके एक दिल में आत्मा उत्साह था कि पार्टी के लिए कुछ करना है और पार्टी ने भी सोचा।
हमें चाहिए था समाज और उसका उत्थान। ये सोच होती है, इन सोचों में जो हम क्या कर सकते थे प्रदेश के लिए, हमने सोचा तो फिर ऑर्गेनाइज किया लोगों को। बिल्कुल सर, बात बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी। आप एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे नई पीढ़ी के जो दायित्ववान युवा है, उनको आप क्या सलाह देते हैं कि किस तरीके से सभी लोगों को एक साथ करें और दिल्ली में? सबसे बड़ी चीज है कि हमारे किसी भी चीज को, किसी भी ऑफिस को या किसी भी समाज को या किसी भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए एक स्टेटस सिंबल होता है, जिसको आप ट्रेडमार्क बोलते हैं। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी समाज सोसाइटी या किसी कार्यालय को चलाने के लिए उसका जो है एक सिंबल होता है, जो उसका पहचान पत्र है, वो एक तरह से जिसको उसका संकेत होता है पहचान का। और हम पहाड़ियों की एक पहचान है कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन चोरी नहीं कर सकते। चोरी नहीं कर सकते। ईमानदारी हमारे उसमें इसीलिए क्या है कि आज जो है मोदी जी हमारे इसी फॉर्मूले को लेकर के, आपने देखा होगा कि हर जगह हमारे एनएस से लेकर के सीएसडी जो हमारा जो है हमारे चीफ डिफेंस जो है हमारे रावत जी उन्होंने बनाए थे, आज तक कभी किसी पहाड़ी को, मतलब हमारा जो पहाड़ है उत्तराखंड जो है, आपने नहीं सुना होगा कि उसने कभी किसी देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने जो है मतलब आस्थाओं के प्रति कोई विश्वासघात किया। जैसे भी आपने एनएस गोपाल जी का ही उदाहरण दिया, खुद पाकिस्तान में जाके भी जब जासूस होते और उनको पहचान लिया था किसी ने कि बोला कि आप हिंदू हो, फिर वो उसको अंदर ले गए घर में, उन्होंने वहां स्वीकार कर दिया कि मैं हिंदू हूँ। तो पहाड़ियों की तो ये ईमानदारी होती है।